दिया डॉक्टर साहब, कहाँ हो गया लड्डू के भैया के कानों में? भाभी जी वो क्या है ना, तिवारी भैया के कान जरूरत से ज्यादा ओवर स्मार्ट हो गए हैं, बहुत दूर का सुनने लगे हैं। ऐसे कानों को काइया कान कहते हैं। अब काइया कान हो या आदमी हो, एक दिन बैंड बज ही जाता है। अरे क्या हो गया डॉक्टर साहब, मन ही मन काहे बड़बड़ा रहे हैं? क्या हो गया हमारे कानों में? हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब सुनाई कैसे देगा, आपके कानों के कुएं में काई जो लग गई है। अरे क्या लग गई है? अरे बोलिए ना, हमें सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। क्या हुआ कान में? आपके कानों में फंगस इन्फेक्शन हुआ है। हमारे कान में फंगस इन्फेक्शन हुआ है? हाँ। ओह, अभी कैसे ठीक होगा? बाबूजी घबराइए नहीं, मैं आपको ये दवा दे देता हूँ, आप सुबह शाम इनके कानों में डालिएगा, आराम मिल जाएगा। ठीक बा। और हाँ तिवारी भैया, आप जरा बैंड बाजे की आवाज से दूर ही रहिएगा। क्या बैंड बाजे की आवाज से दूर रहे? हाँ, आपके कानों के लिए बहुत घातक है। अगर लगातार आपके कानों में बैंड बाजे की आवाज गई ना, तो आपके कानों की रोशनी जा सकती है। अबे रोशनी जा सकती है? अरे मेरे कहने का मतलब है, कानों से सुनाई देने की शक्ति जा सकती है। एक मतलब डॉक्टर साहब, अब लड्डू के भैया कौन शादी वादी में नहीं जा पाएंगे? जी भाभी जी, इस बात के लिए आपको एहतियात बरतना पड़ेगा। जिस फंक्शन में भी बैंड बाजा बज रहा हो, उस फंक्शन से जरा इनको दूरी रखिएगा। हाँ ठीक बा, हम कहीं नहीं जाने देंगे उनको अब। बाबा लुखनन पे विश्वास रखिए, और उनका सिद्ध किया हुआ ये भभूत है ना, इसको भी इनके कान में डालिए, डबल फायदा होगा। हाँ ठीक बा। तो भाभी जी मैं चलूं? हाँ ठीक बा, जाइए। तो भाभी जी फिर मैं चलता हूँ। हाँ बाय बाय। भाभी जी मेरी फीस तो दीजिए। हाँ लड्डू के भैया से ले लीजिए ना। तिवारी भैया मेरी फीस दे दीजिए। किस दे दीजिए? अरे तुम्हें किस काय दे? किस देंगे? अपने बीवी को देंगे ना। अरे फीस दे दीजिए। अंगूरी थोड़ा मुंह उधर करो। ले लीजिए। अरे मैं अपनी फीस मांग रहा हूँ, फीस फीस। अरे फिश लेना है तो मछली मार्केट में जाओ ना, हम फिश कहां से लेकर आए तुम्हारे लिए? मुझे मालूम था कि फीस का नाम सुनते ही इस आदमी को और जोर से ऊंचा सुनाई देने लगेगा। बहुत ड्रामेबाज है। खैर कोई बात नहीं भाभी जी, आप 300 रुपए तिवारी भैया से लेकर रखिएगा। क्लिनिक से लौटते वक्त मैं आपसे लेकर जाऊंगा। ठीक बा। नमस्ते भाभी जी। लड्डू के भैया कछु खाएंगे? गाएंगे? गाने का नाम मत लेना। वैसे कान में समस्या चल रही है, तुम गाने की बात कर रही हो? यार मलखान जी तो करते हो यार, ये राम भरोसे को गले दबा दूं यार मैं। यार सही कह रहे हो। सारे का जब भी मन करता है ना, लात मार के घर से बाहर निकाल देते हो हमें। तो यार मुझे तो जा टेंशन हो रही है कि रात कहाँ गुजारेंगे, कहाँ सोएंगे। वेल सक्सेना जी, वेल मैं एक ऐसा बैंड क्रिएट करना चाहता हूँ जो अपने आप में एक नॉवेल्टी हो, अलग हो, कुछ डिफरेंट हो। भैया आपने कभी किसी बैंड में किसी पागल को देखा है क्या? किसी पागल को तो नहीं देखा। तो क्या है कि हमारे बैंड में मेरे जैसा एक सर्टिफाइड पागल होगा, तो अपने आप में अपना बैंड जो है वो डिफरेंट बन जाएगा ना। यस यस ऑफ कोर्स। सक्सेना जी बात तो ठीक कही है आपने, और आप कभी कभी ठीक बात कह देते हैं। अब सवाल उठता है कि बाकी की जो बैंड की टीम है उसका क्या करें? तो क्या आप बजाएंगे ढोल, मैं बजाऊंगा क्लैरिनेट, बाकी झुंझुना कौन बजाएगा? भैया अगर तुम चाहोगे तो हम भी कुछ बजा लेंगे। सक्सेना जी जी लौंडे बुरे नहीं है। हाँ। अच्छा सुनो लॉन्डो, तुमने कभी बैंड बजाया है? अरे भैया बहुत बजाया है, जी भर के बजाया है, लेकिन हमारी किस्मत फूटी है, अभी हमारा खुद को बैंड बज रहा है। अबे भूतनी के मैं शादी ब्याह के बैंड की बात कर रहा हूँ, ये साले। अब भैया जी, अब वो बैंड तो हमने ना बजायो, लेकिन बजा लेंगे। क्या बोलते सक्सेना जी? बॉयज आर पॉजिटिव। हाँ यस यस। नहीं ठीक है, इनको
2-3 दिन की ट्रेनिंग में सेट कर दूंगा इनको मैं। ऑलराइट बॉयज, हमने तुम्हें रिक्रूट कर लिया है अपने बैंड में। रिक्रूट का मतलब नहीं समझेंगे ये। अब तुम दोनों को ले लिया मैंने बैंड के अंदर। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच भैया। इस वक्त क्या है कि हम दोनों को काम की बहुत सख्त जरूरत है रहती। भैया जी आपने बहुत बड़ा एहसान करो है। अब ठीक कर वो अपना, किसे बात कर। रोते रहते हैं जब तक। भैया वो क्या है कि आप हमें ना पहले एडवांस दे दो थोड़ा। वो हमको क्या, हमारे मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दो, तो 2 महीने को किराया देना है, ड्यू चल रहा है। ऐसा करो भैया कैश दे दो आप, चलेगा। अब गांव बसानी भिखारी पहले आ गए, कहां से दूंगा एडवांस? मैं खुद ढूंढ रहा हूं एडवांस। देख बैंड बजेगा तो एडवांस मिलेगा, समझा ना? अब भैया जी लेकिन हम रहेंगे कहाँ पे? भाई जुगाड़ कर लो ना, जैसे मैंने कर लिया है। तुम तो वैसे भी उठाई गिरे हो। मेरी बात, बैंड चल निकलेगा ना, अपना फ्लैट खरीदो ना, कंदनाला फेसिंग, सनसेट व्यू। वाह। नमस्ते सेठ जी। अबे लिपट क्यों रहा है सीधा? अब बोल क्या बात है? सेठ जी मैंने सुना है कि आपने बैंड की पार्टी खोली है। हाँ सही सुना है, खोली है। प्लीज सेठ जी मुझे अपने बैंड में शामिल कर लो। कसम से मैं ठेली को धक्का लगाऊंगा, शादियों में घोड़े की लीद उठाऊंगा, उसकी पूंछ चलाऊंगा, यहाँ तक कि मैं आपका कुत्ता बन जाऊंगा, लेकिन मुझे अपने बैंड में शामिल कर लो। कसम से कह रही हूँ, मैं अपने कंजूस सेठ से बहुत आजिज आ गया हूँ। कम बखत मारे का सत्यानाश और बेड़ा घर को उसके कीड़े पड़ेंगे। डाउन 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 डाउन। सक्सेना जी क्या बोलते हैं? थोड़ा बदतमीज है लेकिन है काम का। ये बड़ा वाला भोंपू बाजा बजाएगा। मुखल के दिखा कितना बड़ा मुंह तेरा। बस बजा लेगा ये। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। पीछे दबा, पीछे। काय भैया जो हम का सुन रहे, तुम ससुर का बैंड खोल रहे हो? बैंड खोलना कोई जुर्म है, कोई क्राइम है? खोल रहे हैं। अरे दादा भैया विभूति, तुम्हें ससुर बैंड खोलने की क्या जरूरत है? तुम तो वैसे ही मोहल्ला में रह के दिन रात सबको बैंड बजाते रहते हो। पहले हम बजाते थे फ्री में बैंड, अब बजाते हैं पैसे लेके। I like it। सुनिए दरोगा जी, बोलो। जब आपकी प्रेग्नेंट बीवी बच्चा दे तो आप हमको बुलाइएगा, हम आपके घर पर आकर बैंड बजाएंगे। हैं? पता नहीं बच्चा कब हो गए हो। सेठ जी मुझे तो इस युग में इनका बच्चा होने के आसार नजर ना आ रहे। अगले युग में हुआ तो हो पाएगा। यानी कि भ्रष्ट युग। I like it।